आज हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे एक सदी तक मतलब 100 सालों तक दुनिया से छिपा कर रखा गया था। यह कहानी है तिब्बत के एक गुप्त साउंड कोड की। एक ऐसी खोज जो शायद इतिहास बदल सकती थी, लेकिन उसे जानबूझकर दबा दिया गया। जरा सोचकर देखिए, क्या हो अगर हमें जो इतिहास पढ़ाया गया है वो आधा अधूरा हो? क्या हो अगर सबसे जरूरी ज्ञान को इतिहास की किताबों से फाड़कर अलग कर दिया गया हो? आज हम इतिहास के उसी दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर टॉप सीक्रेट का ताला लगा हुआ था। तो कहानी शुरू होती है आज से लगभग 100 साल पहले। साल था 1904। तिब्बत की बर्फीली गुफाओं में कुछ ऐसा मिला जिसने उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत ब्रिटिश एम्पायर की नींदें उड़ा दी थीं। वहां कोई हीरे जवाहरात नहीं मिले, बल्कि साउंड की एक ऐसी साइंस मिली, एक ऐसी टेक्नोलॉजी मिली जिसे दुनिया से छिपाना ही बेहतर समझा गया। तो चलिए इस घटना की गहराई में चलते हैं। हिस्ट्री की किताबों में इसे यंग हस्बैंड एक्सपीडिशन का नाम दिया गया है, पर यह सिर्फ एक पॉलिटिकल मिशन नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये तो कुछ और ही था। एक ऐसा मिशन जो रहस्यों से पर्दा उठाने वाला था। ऑफिशियल वजह क्या थी? दुनिया को बताया गया कि भाई रशिया का दबदबा बढ़ रहा है, उसे रोकना है। सिंपल। लेकिन असल में जब कर्नल फ्रांसिस यंग हस्बैंड अपनी फौज और तोपें लेकर लहासा के उन रहस्यमयी मठों में घुसे ना, वहां उन्हें जो मिला उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मतलब उम्मीद कुछ और थी और हकीकत कुछ और ही निकली। अंग्रेज सोच रहे थे कि उन्हें हथियार मिलेंगे, कोई राजनीतिक खतरा मिलेगा, पर उनका सामना हुआ तिब्बती लामाओं से। और ये लामा कर क्या रहे थे? कुछ खास साउंड्स, कुछ मंत्र बोल रहे थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, उनके बोलने से वहां का फिजिकल एनवायरनमेंट, आसपास की चीजें बदल रही थीं। अब देखिए, अंग्रेज बेवकूफ तो थे नहीं। वो फौरन समझ गए कि ये कोई मामूली चीज नहीं है। उन्हें डर लगा कि एनर्जी को कंट्रोल करने की ये साइंस अगर उस वक्त के लोगों के हाथ लग गई तो उनकी मानसिक गुलामी की जंजीरें टूट जाएंगी। और इसीलिए एक बड़ा फैसला लिया गया, इस ज्ञान को दबा दो। तो आखिर ये रहस्यमयी साइंस थी क्या? चलिए अब थोड़ा इतिहास से आगे बढ़ते हैं और सीधे उस कोर प्रिंसिपल पर आते हैं जो इस साउंड कोड के पीछे छिपा है, जिसे तिब्बती साधुओं ने कहा था शून्यता का नाद, यानी साउंड ऑफ एम्प्टीनेस। अब ये सुनने में बड़ा सिंपल लगता है ना, लेकिन इसमें बहुत गहरी बात है। प्रिंसिपल ये था कि मंत्र की असली पावर उसके शब्दों में है ही नहीं, बल्कि उन शब्दों के बीच जो खाली जगह है, जो साइलेंस है, असली शक्ति वहां छुपी है। सोचिए, जब कोई ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो सारा फोकस किस पे होता है? शब्दों पर, ओम पर, नमः पर, शिवाय पर। लेकिन असली खेल वहां है ही नहीं। असली शक्ति साउंड में नहीं है, बल्कि उस साउंड के बीच के साइलेंस में है। तिब्बती लामाओं ने बताया कि असली पावर उस गैप में है, उस सन्नाटे में है जो ओम और नमः के बीच आता है। इसे उन्होंने नाम दिया अंतराल का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ द गैप। और मजेदार बात यह है कि इस एंशिएंट नॉलेज को अब मॉडर्न साइंस भी बैक कर रही है। रिसर्च बताती है कि जब कोई इस गैप पर, इस इंटरवल पर फोकस करता है तो उसके ब्रेन वेव्स गैमा स्टेट में चले जाते हैं। और गैमा स्टेट क्या है? यह हाई लेवल कॉन्शियसनेस, पीक परफॉर्मेंस की स्टेट है। मतलब दिमाग एक सुपर कंप्यूटर बन जाता है। तो अब सवाल उठता है, ये 99 मंत्रों का कोड क्या है? हमने तो हमेशा सुना है कि माला में 108 दाने होते हैं, 108 बार जाप होता है। तो फिर ये 99 का चक्कर क्या है? बस यहीं इस ज्ञान का सबसे गहरा राज छिपा है। ये नंबर 99, ये बहुत जरूरी है। उस सीक्रेट तिब्बती नॉलेज के हिसाब से इंसान के शरीर में सिर्फ एनर्जी सेंटर्स या चक्र ही नहीं, बल्कि एनर्जी के दरवाजे भी हैं। इंसान अपनी कोशिश से, अपनी प्रैक्टिस से इनमें से 99 दरवाजे खोल सकता है। ये उसके हाथ में है। लेकिन जो 100वां दरवाजा है, जिसे शिव द्वार या सहस्रार कहते हैं, उसे जोर जबरदस्ती से नहीं खोला जा सकता। मतलब 99 कदम इंसान के हैं, लेकिन 100वां कदम वो दैवीय कृपा का होता है। तो सवाल फिर वही, इन 99 दरवाजों को खोला कैसे जाए? इसके लिए एक स्पेशल टेक्निक है। वही टेक्निक जिसे 100 साल तक दबाकर रखा गया। ये वही तरीका है जिससे 99 मंत्रों के कोड को क्रैक किया जा सकता है। ये टेक्निक बहुत पावरफुल है। इसे कहते हैं कुंभक विधि। अब इसमें होता क्या है? हम मंत्र कब बोलते हैं? सांस छोड़ते हुए, है ना? इसमें उल्टा है। यहां मंत्र का जाप सांस को अंदर रोककर करना है। पहला स्टेप, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी करके बैठना है, जैसे त्रिशूल। फिर एक गहरी सांस अंदर खींचकर उसे रोक लेना है। इसे ही कुंभक कहते हैं। अब उस रुकी हुई सांस के सन्नाटे में मंत्र को मन ही मन में नाभि से जपना है
और साथ ही कल्पना करनी है कि जैसे रीढ़ की हड्डी के नीचे से एक एनर्जी करंट ऊपर उठ रहा है। जब इस रुके हुए पल में मानसिक जाप होता है ना, तो एनर्जी सीधे मूलाधार चक्र को हिट करती है और आखिर में सांस को धीरे से छोड़ देना है और शरीर को एकदम रिलैक्स। लेकिन एक बहुत जरूरी चेतावनी भी है, ये कोई आम प्रैक्टिस नहीं है। अगर बिना तैयारी के इतनी एनर्जी को जगा लिया तो शरीर उसे संभाल नहीं पाएगा। इसीलिए इस विधि में साफ कहा गया है, शुरुआत में सिर्फ 11 या 21 बार ही करना है, उससे ज्यादा नहीं। तो जब इस विधि को ठीक से प्रैक्टिस किया जाता है तो जीवन में क्या बदलाव आते हैं? इसके हिसाब से 3 बड़े जीवन को बदलने वाले बदलाव आते हैं। सबसे पहला, एकाग्रता एकदम लेजर जैसी तेज हो जाती है और इंसान मानसिक रूप से चट्टान की तरह मजबूत बन जाता है। दूसरा, वाणी में, शब्दों में एक असर आ जाता है जिसे वाक सिद्धि कहते हैं, मतलब जो कहा उसमें वजन आ गया। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी, सिंक्रोनिसिटी, यानी अचानक ऐसे संयोग होने लगते हैं जैसे पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात मदद करने के लिए आगे आ रही हो। ये एक बहुत ही पावरफुल विचार है कि इंसान सिर्फ हड्डियों और मांस का पुतला नहीं है, उसके अंदर एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड सोया हुआ है और ये प्राचीन ज्ञान उसे जगाने की चाबी है। तो जो सच 100 साल तक छिपाया गया था वो अब सामने है और ये ज्ञान एक सवाल खड़ा करता है, क्या हम अपनी अंदर की फ्रीक्वेंसी को रीसेट करने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, इस रास्ते पर 99 कदम खुद चलने हैं, 100वां कदम वो दैवीय कृपा का है। अब जागने का वक्त आ चुका है।